हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8वीं पोएम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई माई हेवन। ठीक है, तो ये आपका इसका पार्ट 1 है। ये एक पार्ट में ही हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, माई हेवन, मेरा स्वर्ग। तो यहाँ पर ये मेरा स्वर्ग का मतलब ये कोई भगवान वाला स्वर्ग नहीं है। ये स्वर्ग जो है वो अपने देश के लिए ही बोल रहे हैं। तो ये कविता इनकी जो है वो गीतांजलि में, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि काव्य संग्रह, उसमें ये कविता आपको देखने को मिलती है। तो इस कविता में लेखक जो है वो बताता है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारा जो देश है जैसा आपका स्वर्ग है उसी तरीके से हमारे देश को भी अपने स्वर्ग जैसा बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वो कहता है कि जो हमारा देश है वो अपने स्वर्ग की तरीके से आप इसको बना दीजिए। अब स्वर्ग में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, जैसे देखें उसमें क्या रहता है कि हर कोई सत्य बोलता है, जहाँ हर कोई सत्य बोलता हो, जहाँ हर कोई प्रेम पूर्वक रहता हो, एक दूसरे से नफरत ना करता हो, घरेलू दीवारें मतलब छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ते ना हो, जहाँ पर संघर्ष करने वाला मतलब आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा जब तक पूर्णता ना मिल जाए तब तक आगे की ओर चलता रहे। तो इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपका स्वर्ग है उसी तरीके से हमारा भी देश स्वर्ग की तरीके से बन जाए। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the words had not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is without fear, where जहां पर the mind दिमाग is रहता है या होता है without fear बिना डर के। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, जिस जगह पर संसार मतलब व्यक्ति का मस्तिष्क बिना डर के रहता हो, एंड और हेड इज हेल्ड हाई, हेड का मतलब सिर, हेल्ड हाई ऊंचा रहता हो, सिर ऊंचा रहता हो मतलब हर कोई सिर उठाकर चल सकता हो, मतलब हर कोई बिना डर के रह लेता हो, किसी के भी दिमाग में डर न हो, हर कोई सिर उठा के जी सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान मुक्त हो मतलब जो सीखना चाहे उसको वो चीज सीखने को मिल जाए, जहां पर ऐसी व्यवस्था हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर संसार ना तोड़ा गया हो, टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में, तो जहां पर संसार टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। जैसे नहीं कहते थे ये मेरा खेत, ये उसका खेत, ये मेरा घर, ये पड़ोसी का घर, ये उनका घर, ये मेरा भाई, ये उनका भाई, जहां पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में संसार ना बटा हो। कैसे? बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, नैरो तंग छोटी छोटी, डोमेस्टिक घरेलू, वाल्स दीवालों द्वारा। तो कहता है तंग घरेलू दीवालों, घरेलू दीवालों का मतलब वही रहता है ये मेरा, ये मेरा, ये उसका करके। तो कहता है कि ऐसी ऐसे छोटी छोटी बातों के कारण जहां पर संसार टुकड़ों में ना बटा हुआ हो, ऐसे देश में मेरे को, ऐसी जगह पर, ऐसे स्वर्ग में मेरे देश को जगह आप दे दीजिए। और भी कुछ क्वालिटीज कवि मांग करता है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पर शब्द बाहर आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड्स ऑफ डेड हैबिट। वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पर शब्द बाहर आते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, मतलब जहां पर शब्द सत्य की गहराई से बाहर आते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जहां पर हर कोई सत्यता से बोलता हो, सत्य में बोलता हो। वेयर जहां पर टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस अथक, स्ट्राइविंग संघर्ष, संघर्ष या पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है कि जहां पर बिना थके मतलब अथक संघर्ष, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स अपनी बाजुओं को फैलाता है टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। इसका मतलब रहता है कि पूर्णता की ओर संघर्ष अपनी बाहें फैलाता है, मतलब व्यक्ति तब तक संघर्ष करता है जिस जगह पर
व्यक्ति तब तक संघर्ष करता है जब तक वो पूर्ण नहीं बन जाता है। ऐसी जगह, ऐसा देश मेरा देश बन जाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां स्पष्ट धारा ऑफ रीजन, कारणों की, तो जहां कारणों की स्पष्ट धारा, कारण का मतलब बातचीत करने में जो नहीं रहता है कि थोड़ा समझ में नहीं आया, झगड़े कब होते हैं, जब समझ में नहीं आता है कि सामने वाला हमसे चाहता क्या है या सामने वाला हमसे मांग क्या करता है, ऐसी चीजें, तो तर्क जिसको हम कहते हैं। तो कहता है जहां तर्क की स्पष्ट धारा, मतलब बातचीत करने की स्पष्ट जो धारा प्रवाह होती है, हैज नॉट लास्ट इट्स वे, अपना रास्ता नहीं छोड़ती। तो जहां पर जो तर्क करने की बात होती है, मतलब बातचीत करने का जो सिलसिला होता है वो समाप्त नहीं होता है। कहां पर? इनटू द डेरी डिजर्ट, डेरी भयानक डिजर्ट, रेगिस्तान में, सैंड बालू। तो कहता है कि शुष्क रेगिस्तानी बालू में ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट पुरानी आदतें, पुरानी परंपराएं। तो कहता है कि पुरानी परंपराओं की शुष्क बालू में, रेगिस्तान जैसे शुष्क बालू में, यहां पर हम कह सकते हैं जो जैसे रेगिस्तान की बालू होती है उसमें जो धाराएं, नदी धारा होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरीके से पुरानी परंपराओं को अगर हम मान लें, जैसे नहीं कहते थे पुरानी परंपराओं में पुत्र जो होगा वो पिता के सामने नहीं बोलेगा, अब पिताजी उसको डांटते रहेंगे, पुत्र कुछ बोलेगा नहीं, अपनी बात ही नहीं कह पाएगा, तो फिर क्या रहेगा। तो वही चीज कहता है कि तर्क की स्पष्ट धारा, बातचीत करने का जो सिलसिला है वो पुरानी आदतों में पढ़कर जहां पर समाप्त ना हो, ऐसा देश मेरा बन जाए। मतलब राजा के सामने भी हम बोल सकें और प्रजा के सामने भी हम बोल सकें, ऐसा देश जहां पर हो, ऐसे देश में मेरे देश को पहुंचा दो। आगे और भी कवि मांग करता है, Where the mind is led forward by the, where the mind, जहां पर दिमाग is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, let my country, my father, let my country awake। कहता है where the mind is led forward, जहां पर दिमाग is है led forward, led ले जाए जाते, फॉरवर्ड आगे, by the, the आप देखेंगे टी बड़ा है ईश्वर के लिए। तो कहता है कि हे ईश्वर, जहां पर दिमाग आपके द्वारा अग्रसर किए जाते हैं, जहां पर मनुष्य के दिमाग आपके द्वारा शिक्षित किए जाएं, किस तरीके से? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, हमेशा विस्तृत होने वाले विचारों और क्रियाओं के लिए। तो कहता है कि हमेशा बढ़ने वाले विचारों और क्रियाओं के लिए जहां पर दिमाग आपके द्वारा ही निर्देशित किए जाते हों, ऐसे इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के ऐसे स्वर्ग में, उस स्वर्ग में, माय फादर, फादर एफ बड़ा है, आप हिसाब लगा सकते हैं ईश्वर के लिए। तो कहते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवे, मेरे देश को जगा दो, जगा दो मतलब जागृत कर दो, मतलब मेरे देश को भी वैसा ही स्वर्ग बना दीजिए। ठीक है, तो कई सारी मांगे यहाँ पर उन्होंने रखी हैं कि जहां पर दिमाग फ्री, ज्ञान फ्री, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर सके, हर कोई सबके सामने बोल सके, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, आपस में कारणों को स्पष्ट कर लें और पुरानी आदतों के चक्कर में पड़ के अपने आपस में झगड़ा ना करें। ऐसा देश जहां पर हो, उस देश में, उस देश की तरीके से मेरे देश को भी आप बनाएं। ठीक है, तो इन्हीं विचारों के साथ में हमारी ये पोएम समाप्त होती है। धन्यवाद।